जब इंसान जरूरत से ज्यादा भला बनने लगता है तो लोग उसे अच्छा नहीं बल्कि सुविधाजनक समझने लगते हैं, और सुविधाजनक चीजों को सम्मान नहीं मिलता, उन्हें बस इस्तेमाल किया जाता है। अपने जीवन पर एक नजर डालो। कितनी बार तुमने हाँ कहा जब अंदर से हर आवाज न कह रही थी? कितनी बार तुम मुस्कुराए जब भीतर आत्मा सिसक रही थी? कितनी बार दूसरों की शांति के लिए तुमने अपने भीतर संघर्ष पैदा कर लिया? तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा इंसान वही होता है जो हर किसी को खुश रखे, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि जो सबको खुश रखने में लगा रहता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। वह बाहर से हंसता रहता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह सबका बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है, पर जब थक कर गिरता है तो कोई उसे सहारा देने नहीं आता। आज मैं तुम्हें कोई नई सीख देने नहीं आया, मैं बस तुम्हें वही दिखाने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से देख रहे हो लेकिन स्वीकार करने से डर रहे हो। अगर तुम सच में सुन सको तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगा, यह तुम्हारे लिए एक आईना बन जाएगा। और जब तुम उस आईने में खुद को देखोगे तो शायद पहली बार समझ पाओगे कि सबसे ज्यादा टूटने वाला वही इंसान होता है जो सबको जोड़े रखने की कोशिश करता है। अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभ रही है तो वीडियो के अंत तक बने रहो और अपने अनुभव अपने शब्दों में नीचे लिखना, क्योंकि यह सफर अकेले तय नहीं होता। अब ध्यान से सुनो। जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे अपनी असली आवाज खो देता है। वह यह भूल जाता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। उसकी इच्छाएं दूसरों की उम्मीदों में घुल जाती हैं। वो बार बार पूछता है तुम्हें अच्छा लगेगा ना, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। बचपन से ही तुम्हें ढाला गया, जब तुम चुप रहे तो तुम्हें सराहा गया, जब तुम झुके तो तुम्हें अच्छा कहा गया, जब तुमने अपनी इच्छा छोड़ी तो तुम्हें संस्कारी बना दिया गया। धीरे धीरे तुमने मान लिया कि प्रेम पाने का रास्ता खुद को मिटाने से होकर जाता है, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। क्योंकि जो इंसान खुद को मिटाता जाता है वो अंदर से खाली होता चला जाता है। उस इंसान के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, अपना वक्त, अपनी ताकत, अपनी संवेदना, अपनी समझ, लेकिन बदले में उसके हिस्से अक्सर कुछ भी नहीं आता और वो बस देने वाला बनकर रह जाता है। वह हर किसी का दर्द ध्यान से सुनता है, हर किसी को सहारा देता है, मगर जब उसके अपने दर्द की बात आती है तो वो खुद को चुप कर लेता है, क्योंकि उसके भीतर एक डर बैठा होता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो कहीं लोग उससे नाराज न हो जाएं या उसे छोड़ न दें। याद रखना, यह डर बहुत गहराई में छिपा होता है। यह डर उसे यकीन दिलाता है कि अगर वह लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो उसे कोई अपनाएगा नहीं, कोई प्यार नहीं करेगा। जो इंसान इस डर के साथ जीता है वह धीरे धीरे खुद को छोड़ देता है। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक किरदार बन जाता है। वह अपनी असली पहचान में नहीं रहता बल्कि वैसा बनने लगता है जैसा उससे चाहा जाता है। और ये नकाब पहनना इंसान को भीतर से थका देता है, इतना थका देता है कि उसे खुद पता भी नहीं चलता। रात के उन पलों में जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई देखने या सुनने वाला नहीं होता, तब एक अनजानी सी उदासी तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिसका कारण समझ में नहीं आता। क्योंकि बाहर से तो सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर भीतर कुछ टूटा हुआ और बिखरा हुआ होता है। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम ठीक भी हो या नहीं। याद रखना, जो हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहता है वह धीरे धीरे खुद के लिए गायब हो जाता है। और जब कोई इंसान खुद से ही दूर हो जाता है तो दुनिया उसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने लगती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने कभी अपनी खुशी को कुर्बान करके किसी और को चुना है तो तुमने अपने भीतर एक घाव बनाया है, और हर बार वही घाव और गहरा होता चला गया है। अक्सर सबसे ज्यादा वही इंसान टूटता है जो कभी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सवाल करने वाला लोगों को असहज कर देता है और चुप रहने वाला लोगों के लिए सुविधा बन जाता है। तुमने देखा होगा, जो इंसान हर बात पर हाँ कह देता है
लोग उसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं। उसे देर रात फोन करना ठीक लगता है, उससे बिना पूछे मदद मांग लेना सामान्य लगने लगता है। उसकी सीमाएं किसी को नजर नहीं आती क्योंकि उसने कभी उन्हें खींचा ही नहीं होता। लोग जरूरी नहीं कि बुरे हों, लेकिन वे उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी इजाजत उन्हें मिलती है। मथादू, और जब तुम बार बार अपने भीतर की आवाज को दबा देते हो तो दुनिया यह मान लेती है कि तुम्हारे भीतर कुछ कहने लायक है ही नहीं। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी सहमति समझ लेते हैं। तुम्हारा झुकना उन्हें तुम्हारी ताकत लगता है और तुम्हारा सब सह लेना वे तुम्हारा स्वभाव मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि तुम सहनशील नहीं बल्कि डरे हुए हो। डरे हुए इस बात से कि अगर तुमने मना कर दिया तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए। डरे हुए इस बात से कि अगर तुमने अपनी बात रख दी तो कहीं कोई रिश्ता टूट न जाए। और इसी डर में तुमने एक अजीब सा सौदा कर लिया। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि आखिरी बार तुमने खुलकर नहीं कब कहा था। हाँ कहना तुम्हारी आदत बन जाती है और आदतें सोचकर नहीं बनती, वे अपने आप चलने लगती हैं। यही सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि जब आदत बन जाती है तो आत्मा की आवाज दबने लगती है। फिर तुम मशीन की तरफ प्रतिक्रिया देने लगते हो। किसी ने मांगा तुमने दे दिया, किसी ने बुलाया तुम चले गए, किसी ने अपना दुख बताया और तुमने अपना दुख छुपा लिया। और फिर एक दिन बिना किसी बड़ी वजह के तुम भीतर से थक जाते हो। न कोई भारी काम, न कोई बड़ी परेशानी, बस अंदर ही अंदर एक थकान जमा हो जाती है। एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। तुम्हें नींद आती है लेकिन आराम नहीं मिलता। तुम हंसते हो लेकिन हल्कापन महसूस नहीं होता। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन अकेलापन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम बहुत समय से अपने ही साथ मौजूद नहीं हो। जो इंसान हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है वह धीरे धीरे यह मान लेता है कि कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा, इसलिए वह मांगना छोड़ देता है। और जो मांगना छोड़ देता है उसके हिस्से में सिर्फ देना ही रह जाता है। याद रखना, देना सुंदर है, लेकिन अगर देने में तुम खाली हो जाओ तो वो सुंदरता नहीं रहती, वह धीरे धीरे आत्मा को खत्म करने जैसा बन जाती है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ते कि वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते, वे तुम्हें इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि तुम टूट रहे हो। तुम मुस्कुराते रहते हो, तुम कहते रहते हो कि सब ठीक है, तुम हर हाल में निभाते रहते हो, और निभाने वाले इंसान का दर्द अक्सर दिखाई नहीं देता। एक कड़वी सच्चाई सुनो, जो इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है वही सबसे कम समझा जाता है, क्योंकि वह हर किसी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे समझने की जरूरत नहीं समझता। और जब वह इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है तब भी लोग उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत मजबूत हो। वे ये नहीं जानते कि मजबूत कहलाने की कीमत कितनी बार अकेले रोकर चुकाई गई है। तुम्हारी थकान शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकान है। यह उस बोझ की थकान है जो तुमने दूसरों की खुशी के नाम पर अपने कंधों पर उठा लिया है। सबसे गहरी तकलीफ तब पैदा होती है जब टूटने के बाद भी इंसान खुद को ही कसूरवार मानने लगता है। उसे लगता है शायद कमी उसी में थी, शायद उसे और सह लेना चाहिए था, शायद उसे और समझदारी दिखानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हें और सहने की नहीं बल्कि वहीं रुक जाने की जरूरत थी। तुम्हें और झुकने की नहीं बल्कि सीधा खड़े होने की जरूरत थी। अब वक्त आ गया है उस बिंदु को देखने का जहां से यह पूरा सिलसिला शुरू हुआ। क्यों तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी कीमत दूसरों की खुशी से तय होगी? क्यों यह डर तुम्हें सताता रहा कि अगर तुम बदल गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। डर बाहर से नहीं आता, डर तुम्हारे भीतर रोपा गया होता है। बहुत बचपन में जब तुमने पहली बार अपने मन की बात कही थी और किसी ने तुम्हें टोक दिया था, ज्यादा मत बोलो, ऐसा करना सही नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं होते। उसी क्षण तुमने एक सबक सीख लिया। तुमने मान लिया कि अपनी सच्ची भावना सुरक्षित नहीं है
कि जैसा महसूस होता है वैसा कहना खतरे से खाली नहीं है, तब तुमने खुद को बचाने का एक तरीका खोज लिया। तुमने खुद को हालात के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। जहां सख्ती मिली वहां तुम और नरम हो गए, जहां गुस्सा दिखा वहां तुम खामोश हो गए, जहां अस्वीकार का डर था वहां तुम खुद को छोटा करते चले गए। तुम्हें लगा यही समझदारी है, तुम्हें लगा यही परिपक्व होने का अर्थ है, लेकिन यह परिपक्वता नहीं थी, यह खुद को छोड़ने की शुरुआत थी। डर हमेशा यही संदेश देता है कि अगर तुम जैसे हो वैसे ही रहे तो तुम अकेले रह जाओगे। इस डर ने तुम्हें यह सिखाया कि प्रेम शर्तों के साथ मिलता है, कि स्वीकार होने के लिए किसी और जैसा बनना जरूरी है। और जब प्रेम शर्तों पर मिलने लगे तो इंसान खुद से समझौते करने लगता है। तुमने खुद से कहा, ठीक है मैं थोड़ा और सह लूंगा, ठीक है मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, ठीक है मैं खुद को जैसा हूं वैसा नहीं दिखाऊंगा। हर बार यह कहते हुए तुम थोड़ा और पीछे हटते चले गए और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई। तुम दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहे लेकिन अपनी ही जिंदगी से गायब हो गए। डर का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो तुम्हें यकीन दिला देता है कि बिना झुके रहना स्वार्थ है, कि खुद को चुनना गलत है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर कोई आवाज उठती है जो कहती है अब बस, तो डर तुरंत उसे दबा देता है। वो कहता है लोग क्या सोचेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे, और तुम उस आवाज को फिर से खामोश कर देते हो। लेकिन याद रखना, जिस आवाज को तुम दबाते हो वह खत्म नहीं होती, वो भीतर ही भीतर दर्द बन जाती है। वही दर्द आगे चलकर थकान बनता है, वही थकान उदासी में बदलती है, और वही उदासी एक दिन खालीपन बन जाती है। तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। असल में सब कुछ होते हुए भी तुम खुद मौजूद नहीं होते। डर ने तुम्हें यह भी सिखाया कि दूसरों की जरूरतें हमेशा तुम्हारी जरूरतों से पहले आती हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें बुलाता है तुम तुरंत पहुंच जाते हो, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती है तो तुम उसे टाल देते हो। और यही सबसे गहरी हिंसा है जो तुम खुद के साथ करते हो। तुम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम खुद को छोड़ रहे हो। और जो इंसान खुद को छोड़ देता है उसे अगर कोई और भी छोड़ दे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। डर ने तुम्हें यह भी सिखाया कि रिश्ते बचाने के लिए खुद को तोड़ना जरूरी है, लेकिन यह सच नहीं बताया कि टूटे हुए लोग किसी रिश्ते को बचा नहीं सकते, वे सिर्फ उसे खींचते रहते हैं। तुम्हारा असली डर यह नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा डर यह है कि अगर तुम सच में बदल गए तो लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। और पहचान खो देना तुम्हें मृत्यु जैसा महसूस होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, जो लोग तुम्हें कभी जानते ही नहीं थे, अगर वे तुम्हें छोड़ दें तो उन्होंने छोड़ा ही क्या? एक नकाब, एक सुविधा, एक आदत, वह तुम तो नहीं थे। अब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म ले रही है। ये समझ कहती है शायद समस्या यह नहीं थी कि तुम बहुत अच्छे थे, समस्या यह थी कि तुम खुद के लिए अच्छे नहीं थे। और जब तक यह समझ गहरी नहीं होती तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें असहज कर सकता है, क्योंकि अब बात सहने की नहीं, जिम्मेदारी लेने की होगी। अब सवाल यह नहीं रहेगा कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है, अब सवाल यह होगा कि तुम खुद से क्या चाहते हो। यहीं से नजरिया बदलता है। आगे की यात्रा जिम्मेदारी की सही समझ से शुरू होगी। और जिम्मेदारी वह नहीं है जो तुम्हें सिखाई गई, जहां जिम्मेदारी का मतलब सबका ख्याल रखना, हर वक्त उपलब्ध रहना और सबका बोझ अपने कंधों पर उठा लेना बताया गया। वह जिम्मेदारी नहीं थी, वो खुद से दूर भागने का तरीका था। असल जिम्मेदारी बहुत शांत होती है, वह शोर नहीं करती और न ही अपने त्याग को दिखाने के लिए कोई ढोल पीटती है, बल्कि वह भीतर बहुत शांति से एक साफ समझ बनकर उतरती है। असल जिम्मेदारी यह मान लेना है कि जो कुछ भी तुमने सहा, जो कुछ भी तुमने झेला,
उसके लिए अब किसी और को दोष देना खुद के साथ बेईमानी करना है। यह सुनते ही मन भीतर से विरोध करेगा और कहेगा कि मैंने तो सब कुछ दूसरों के लिए किया, मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, लोगों ने ही मेरा फायदा उठाया। आजर में से टू पॉलिटिव, ये सब बातें आंशिक रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं होती। पूरी सच्चाई यह है कि किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। हर बार जब तुम झुके वह तुम्हारा अपना चुनाव था, डर की वजह से सही, असुरक्षा की वजह से सही, लेकिन फैसला तुम्हारा ही था। और जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करते कि यह तुम्हारा चुनाव था, तब तक कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान ये कहने की हिम्मत करता है कि अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। यहां पर जिम्मेदारी का पहला कदम दूसरों को दोष देना छोड़ना है, और दूसरा कदम इससे भी कठिन है, क्योंकि उसमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुमने प्रेम को ठीक से नहीं समझा। तुमने ये मान लिया था कि प्रेम का अर्थ है लगातार देना, खुद को थकाते हुए देना और बदले में कुछ न चाहना। लेकिन तुम ये भूल गए कि प्रेम का असली अर्थ है अपने होने से देना जो है, वही देना जो नहीं है उसका अभिनय न करना। यहाँ पर तुमने जो दिया वो कई बार तुम्हारा नहीं था, बल्कि तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी आदत और तुम्हारा डर था, और इसलिए वो देने के बाद भी तुम्हें भीतर से खाली छोड़ गया। जिम्मेदारी ये देखना है कि तुम बार बार उन्हीं जगहों पर क्यों रुके जहां तुम्हें थकान तो मिली, लेकिन सम्मान और मान्यता कभी नहीं मिली। 2, तुमने उन रिश्तों को क्यों पकड़े रखा जहां तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं थी, और तुम हर बार खुद से यह कहते रहे कि चलो कोई बात नहीं, जबकि भीतर सब कुछ बोल रहा था। यह स्वीकार करना तकलीफ देता है, क्योंकि तब तुम्हें यह भी मानना पड़ता है कि तुमने खुद को छोटा होने दिया। लेकिन इसी स्वीकार के भीतर एक गहरी आजादी छिपी होती है, क्योंकि जिस क्षण तुम ये मान लेते हो कि तुमने खुद को छोड़ा था, उसी क्षण यह भी साफ हो जाता है कि तुम खुद को फिर से चुन सकते हो। अब कोई बचपन नहीं बचा जिसमें तुम्हें चुप करा दिया जाए। अब कोई ऐसा गुरु नहीं है जो तुम्हारी आत्मा से बड़ा हो, और अब कोई मजबूरी नहीं है जो तुम्हें बार बार झुकने को कहे। अब अगर तुम झुकते हो तो वो एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं है कि तुम कठोर बन जाओ, या अचानक सबको काट दो, या रिश्तों से भागने लगो। जिम्मेदारी का अर्थ है भीतर एक स्पष्ट सीमा बनाना कार की, क्योंकि सीमा दीवार नहीं होती बल्कि स्पष्टता होती है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम शांति से अपनी बात कह पाते हो, और जरूरत पड़े तो शांति से ना भी कह पाते हो। पहली बार ना कहते समय तुम्हारा शरीर कांपेगा, दिल तेज धड़कने लगेगा और मन डराएगा कि अब सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच यह है कि कुछ भी नहीं बिगड़ता। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ कहने लगते हैं। और तभी एक गहरी सच्चाई सामने आती है कि जो लोग सिर्फ तुम्हारी सहनशीलता से जुड़े थे वे अपने आप हट जाते हैं, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई से जुड़ने की क्षमता रखते हैं वे पहली बार तुम्हें सच में देख पाते हैं और तुम्हें वैसे स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। उस रूप से जो झुकता रहता था, जो सुनता ही रहता था, जो खुद को पीछे रखता था, जब वह रूप बदल जाएगा तो वे कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि जो व्यक्ति टूटने के बाद भी नहीं बदलता वो या तो खाली हो चुका है या मर चुका है। चयन जीवन को आसान नहीं बनाता, लेकिन उसे सच्चा बनाता है। अब तुम ऐसे रिश्ते चुनोगे जहां तुम आसानी से सांस ले सको। अब तुम ऐसे संवाद चुनोगे जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़े। अब तुम ऐसी चुप्पी चुनोगे जो बोझिल न हो और विश्राम दे। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलोगे। यही झूठ था जो तुम्हें सबसे अधिक थकाता था। हर मुस्कान जो असली नहीं थी, हर सहमति जो मजबूरी थी, हर वाक्य जो तुम कहना नहीं चाहते थे, वही झूठ तुम्हारी ऊर्जा ले गया। चयन का मतलब है सच्चाई बोलना हमेशा नहीं, लेकिन खुद से कभी झूठ मत बोलना। अब जब तुम कुछ दोगे तो वह दिल से होगा। अब जब तुम मना करोगे तो वह भी शांत होगा। अब तुम्हारी मौजूदगी कम लोगों के लिए होगी लेकिन पूर्ण होगी, और पूरी मौजूदगी 1000 अधूरी मौजूदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
तुम देखोगे कुछ समय बाद तुम्हारे भीतर स्थिरता आने लगेगी। तुम पहले की तरह हर बात पर डगमगाओगे नहीं, हर प्रतिक्रिया तुम्हें अपनी दिशा से नहीं हटा पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर होगा। यही वह क्षण है जहां जीवन की गुणवत्ता बदलती है। अब तुम जी रहे हो किसी की उम्मीद पर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर। और सच्चाई का जीवन शांत होता है, नाटकहीन, सरल। लेकिन यहां एक अंतिम भ्रम तुम्हें छोड़ना होगा। यह भ्रम कि अगर तुम खुद को चुनोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। असल में होता यह है, गलत भीड़ अलग हो जाती है और सही लोग धीरे धीरे पास आते हैं। वे लोग जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझते हैं, जो तुम्हारे ना को अपमान नहीं मानते, ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन वही पर्याप्त होते हैं। अब तुम देख पाओगे कि खुशी किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि संतुलन का नाम है। जब तुम देना जानते हो और रोकना भी जानते हो, जब तुम जुड़ते हो और अलग होना भी जानते हो। चयन तुम्हें कठोर नहीं बनाता, चयन तुम्हें स्पष्ट बनाता है, और स्पष्ट व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाए बिना भी अपनी राह पर चल सकता है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जब व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है, चयन करना सीख लेता है, तो अंत में एक सवाल बचता है, क्या तुम सच में अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो? क्योंकि सबसे कठिन सामना किसी और से नहीं, खुद से होता है। आगे की धारा स्वीकार से आगे बढ़ेगी। स्वीकार कोई विचार नहीं है, स्वीकार एक गहरी घटित होने वाली अवस्था है। यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर भागना बंद कर देते हो, जब तुम यह साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो कि तुम कैसे होने चाहिए थे, और पहली बार देख पाते हो कि तुम वास्तव में कैसे हो। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि तुम जो भी हो वही सही है। स्वीकार का मतलब यह है कि अब तुम खुद से लड़ नहीं रहे। अब तुम अपने भीतर यह नहीं कहते, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे और मजबूत होना चाहिए था, मुझे तब मना कर देना चाहिए था। ये सारे वाक्य बीते हुए समय से लड़ने की कोशिश है, और बीते हुए समय से कोई जीत नहीं पाया। स्वीकार तब आता है जब तुम ये देख पाते हो कि तुमने जो किया वह उस समय तुम्हारी समझ की सीमा थी। तुम डर से झुके क्योंकि तुम्हें डरना सिखाया गया था। तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें चुप रहने पर स्वीकृति मिली थी। तुमने खुद को छोड़ा क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि खुद को चुनना गलत है। अब इस सच्चाई को देखना खुद को दोष देना नहीं है, यह खुद को समझना है, और समझ में एक गहरी दया छिपी होती है। जब तुम अपने अतीत को दया से देखते हो तो पहली बार तुम्हारे भीतर कुछ ढीला पड़ता है। वह गांठ जो वर्षों से कसती रही थी वह धीरे धीरे खुलने लगती है। तुम रो सकते हो बिना किसी वजह के, बस इसलिए क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो रही है। स्वीकार में आंसू आना कमजोरी नहीं है, यह उस तनाव का बह जाना है जो तुमने वर्षों तक अपने भीतर रखा था। अब तुम ये नहीं कहते मैं ऐसा क्यों हूं, और इस वाक्य में अद्भुत शांति है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम दूसरों से कुछ साबित करना छोड़ देते हो। तुम्हें अब ये आवश्यकता नहीं रहती कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तुम खुद को समझने लगे हो, और जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता। स्वीकार तुम्हें एक नई दृष्टि देता है। अब तुम देख पाते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए वे असफलता नहीं थे, वे अलगाव था। वे इसलिए नहीं गए कि तुम पर्याप्त नहीं थे, वे इसलिए गए क्योंकि तुम बदल रहे थे, और हर बदलाव कुछ पुराने ढांचों को तोड़ने पर मजबूर करता है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारा टूटना अंत नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक पुकार थी, एक संकेत था कि अब पुरानी तरह जीना संभव नहीं। सबको खुश करने वाला व्यक्ति इसलिए सबसे ज्यादा टूटता है क्योंकि वह अपने जीवन का केंद्र दूसरों को बना देता है, और जो अपना केंद्र बाहर रखता है वह भीतर खाली हो जाता है। अब तुम ये सीख रहे हो कि केंद्र को वापस भीतर लाना है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, यह एक स्मरण है। तुम याद कर रहे हो कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना हर कोई, ना ज्यादा ना कम। यह समानता तुम्हें विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को ऊंचा नहीं सच्चा मानते हो।
स्वीकार का सबसे सुंदर फल यह है कि अब तुम किसी भूमिका में नहीं रहते। तुम अच्छे बनने की भूमिका छोड़ देते हो, तुम मजबूत बनने की भूमिका छोड़ देते हो, तुम समझदार बनने की भूमिका छोड़ देते हो। अब तुम बस ईमानदार होते हो, कभी थके हुए, कभी प्रसन्न, कभी उलझे हुए, कभी शांत। और ये सब ठीक है। जीवन का बोझ अब तुम्हारे ऊपर भारी नहीं लगता, क्योंकि अब तुम हर जिम्मेदारी को अपना नहीं मानते। तुम छोड़ देते हो वह अपराध बोध जो हमेशा तुम्हें तंग करता रहता था। तुम छोड़ देते हो वो भय कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम छोड़ देते हो वह मजबूरी कि हर रिश्ता हर हालत में निभाना आवश्यक है। अब तुम समझते हो कि कुछ रिश्ते पूरे हो जाते हैं और उन्हें जाने देना भी प्रेम का एक रूप है। स्वीकार तुम्हें यह साहस प्रदान करता है। अब तुम निर्णय लेते हो कि क्या उठाना है और क्या छोड़ देना है, और छोड़ना सबसे कठिन कला है। जीवन